इतिहास के पन्नों को जब मैं पलटता हूं तो मुझे वे दिन याद आते हैं जब दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में जहां बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, न कोई रास्ता था न कोई पड़ाव जिससे मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। मंजिल तक पहुंचना एक जोखिम भरा काम था, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैंने हिम्मत छोड़ी। मैं अपने कठोर परिश्रम से एक कर्मयोगी के रूप में देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण करता गया। इन रास्तों ने मेरी सशस्त्र सेनाओं को अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाया। इसके साथ साथ इन सीमावर्ती और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले मेरे बहनों और भाइयों को अपनी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, उन मुसीबतों से राहत पहुंचाई। मेरा सीमा सड़क संगठन दिन रात अपने कठिन परिश्रम से नए रास्तों को तैयार कर रहा था और देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में एक अति महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन साहस का दूसरा नाम, शौर्य का प्रतीक, कर्तव्य परायणता और बलिदान का जीवंत प्रमाण। दुर्गम पहाड़ियां मुझे रोक नहीं सकती, कठिन मौसम मुझे डिगा नहीं सकते। मैं जीता हूं देश के लिए और जरूरत पड़ने पर देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बीआरओ का ध्येय श्रमेण सर्वम साध्यम का अर्थ है कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। इसी शक्तिशाली विचार ने बीआरओ को अद्भुत प्रसिद्धि दी है। सीमा सड़क संगठन ने आज राष्ट्र को समर्पित सेवा के 63 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसलिए हम अपने महान राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं। वर्ष 1960 में 2 परियोजनाओं के साथ इस संगठन का उद्भव हुआ। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मई 1960 में सड़कों का निर्माण करने के उद्देश्य से सीमा सड़क संगठन विकास मंडल के रूप में अस्तित्व में आया। बाद में यह मंडल बीआरओ के रूप में परिवर्तित हुआ और रक्षा मंत्रालय के तहत भारत का एक स्वतंत्र विभाग बन गया, जिसके अध्यक्ष रक्षा राज्य मंत्री और बोर्ड के सदस्य सेना और वायु विंग से आते हैं। पूर्व में चीफ इंजीनियर नेफा, बाद में टस्कर और अब वर्तक, और उत्तर में चीफ इंजीनियर लद्दाख अब बीकन जैसी 2 परियोजनाओं के साथ शुरुआत कर बीआरओ आज देश भर में फैली 18 परियोजनाओं के साथ एक व्यापक संगठन बन गया है। संगठन में इस समय 36,000 इंजीनियर और प्रशासक हैं जो 18 परियोजनाओं पर लाख से अधिक आकस्मिक मजदूरों को साथ लेकर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। बीआरओ की विदेशों में भी उपस्थिति है। सबसे पहले 1961 में देवथांग भूटान में दंतक परियोजना द्वारा भूटान के विकास के लिए बुनियादी ढांचा बनाया। बीआरओ ने सम्मान पाया अब तक 61,317 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का, 22,800 किलोमीटर रख रखाव का, 13,380 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़कों पर लगातार दिन रात कार्य करने का। वर्ष 2021 में बीआरओ द्वारा 102 बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं पूरी की गई, जिसे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन परियोजनाओं में शामिल है लद्दाख में बनी 53 किलोमीटर लंबी डेमचौक चिसमले सड़क, जो 19,024 फीट पर उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है और 17,000 फीट पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप और सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंची है। यह सड़क अब राष्ट्रीय गौरव का विषय है और विश्व में सबसे ऊंची यातायात योग्य सड़क बनकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर चुकी है। हमने उत्तराखंड में चारों धाम अर्थात गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा कराने वाले ऑल वेदर रोड में सुधार लाकर सृष्टिकर्ता के चरणों में अपने श्रम की कुछ अमूल्य बूंदें अर्पित की है। MORTH
परियोजना की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर में से 283 किलोमीटर बीआरओ को सौंपी गई, जिसे ससमय पूरा कर लिया गया। वर्ष 2022 एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में जाना जाएगा, जिसके दौरान उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में बीआरओ द्वारा निर्मित 103 परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा देश को समर्पित किया गया। पिछले 6 दशकों में बीआरओ कर्मयोगियों ने 915 से अधिक पुलों का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई 65,633 मीटर है। समय के साथ साथ बीआरओ की पुल बनाने की क्षमता में तेजी आई है और 2021 में बीआरओ ने 87 पुल तथा 2022 में 67 पुलों का निर्माण किया, जिसमें 11,000 फुट की ऊंचाई पर बने श्योक ब्रिज का नाम उल्लेखनीय है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बीआरओ द्वारा फ्लैग हिल डोकाला रोड पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार जेआरएसी और सेल द्वारा निर्मित पूर्णतया स्वदेशी क्लास 70 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल एक अत्यंत साहसिक कदम था। अब तक उत्तराखंड और सिक्किम में 2 और पुल लॉन्च किए जा चुके हैं और 27 और पुल बनाने का समझौता ज्ञापन दिया जा चुका है, जो बीआरओ द्वारा एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। देश के सबसे दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप, देश का वो हिस्सा जो देश में रहकर भी देश से भौगोलिक तौर पर अलग था, वहां गलेथिया नदी पर बीआरओ ने पुल बनाकर उस हिस्से का आलिंगन किया और देश के साथ सदा के लिए जोड़ दिया। हमारी कार्य विचारधारा है, हम या तो रास्ता खोज लेंगे या नया रास्ता बनाकर ही दम लेंगे। 22 अक्टूबर 2022 सीमा सड़क संगठन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में माना से मानापास तथा जोशीमठ से मलारी तक सड़कों का निर्माण 997 करोड़ रुपए की लागत से बीआरओ द्वारा किया जाएगा। सुरंग तकनीक में विशेष क्षमता हासिल कर हमने 4 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा किया है, जिसमें सिक्किम में बनी 578 मीटर लंबी थेइन टनल, मेघालय में बनी 120 मीटर लंबी सोनापुर टनल, उत्तराखंड चंबा में बनी 440 मीटर लंबी चंबा टनल और हिमाचल मनाली लेह सड़क पर स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग शामिल है। 10,000 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर बनी यह सुरंग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित अटल सुरंग दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक बुनियादी ढांचे के रूप में विश्व के नक्शे पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। बीआरओ के द्वारा 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रे के नीचे एक और अद्भुत सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वहां तक की यात्रा की दूरी को भी काफी कम करेगी। सेला और नेचिपुर दोनों सुरंग पर काम जोरों पर है और जल्द ही इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बीआरओ उत्तर पूर्व के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अति महत्वपूर्ण सड़क व रेल परियोजना, जो कि ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल के नाम से जानी जाएगी, के बुनियादी ढांचे पर काम कर रहा है। यह परियोजना नदी के नीचे बनने वाली विश्व की सबसे लंबी रेल तथा सड़क परियोजना होगी और पूर्वोत्तर राज्य के लिए वरदान साबित होगी। इसके साथ साथ बीआरओ 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग का निर्माण जल्द ही शुरू करने जा रहा है। यह सुरंग 16,557 फुट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बनाई जाएगी। इस सुरंग के द्वारा लाहौल स्पीति के 147 गांवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी और यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे दुर्गम इलाके में बनने वाली पहली सुरंग होगी। सीमा सड़क संगठन वर्षों से हवाई पट्टियों के निर्माण में सबसे आगे रहा है। अब तक इसने 19 हवाई पट्टियों का निर्माण तथा रखरखाव किया है, जो कि युद्ध के दौरान अति महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसमें सबसे प्रमुख मार्च 2008 में भूटान में निर्मित पारो एयरफील्ड शामिल है। वर्तमान में इस संगठन ने बैरकपुर और बागडोगरा में हवाई पट्टियों का पुनः निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया है, जिससे पूर्वोत्तर में हमारी भारतीय वायुसेना की क्षमता के साथ साथ हवाई यातायात में भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। बीआरओ के कर्मयोगियों ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक महत्व के विभिन्न दर्रों को खुला रखना सुनिश्चित किया है। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रे हर वर्ष खोले जाते हैं, पर इस साल जोजिला दर्रों को पहले तो 6 जनवरी 2023 तक खुला रखा, जो अब तक का नया रिकॉर्ड है। पिछले 3 सालों से हम जोजिला को इससे बहुत कम समय में खोलते जा रहे हैं। 2021 में जैसे आपको ज्ञात है, हमने इसको 110 दिन के बाद ही खोल दिया था। पिछले साल 2022 में मैं यहाँ पर खुद था, 19 मार्च को हमने 73 दिन में इसको खोल दिया था। इस बार हमने उसको भी उससे भी कम समय में इसको हम खोल दिया, 68 डेज में। तो हर साल हम इस समय को कम करते जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सीमा सड़क संगठन ने 3 सड़क सुरक्षा सर्टिफिकेशन कोर्सेज को अंजाम दिया है, जिसके लिए प्रतिष्ठित TRIP और IIT दिल्ली जैसी संस्थाओं द्वारा 100 से अधिक अधिकारियों को इसमें ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके साथ साथ सीमा सड़क संगठन ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु सड़क सुरक्षा अभियान के लिए कई प्रकार के रोड सेफ्टी जिंगल्स को तैयार किया है। बीआरओ ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने कार्यबल में शामिल किया है। अधिकार, जिम्मेदारी और सम्मान के साधनों के साथ इन्हें सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण के प्रयास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में बीआरओ ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। इसी श्रृंखला में अधिशासी अभियंता सिविल सुश्री वैशाली एस हिवासे ग्रिफ की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण इंडो चाइना रोड पर प्रतिकूल एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यरत सड़क निर्माण कंपनी की सशक्त कमान सौंपी गई। अगस्त 2021 में शिवालिक परियोजना में मेजर आइना ने चमोली जिले के पीपलकोटी में 75 RCC, जो पूरी तरह से महिला नेतृत्व में कार्यरत पहली RCC है, ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। इसी के साथ साथ 27 फरवरी 2023 को कर्नल अर्चना सूद ने बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की कमान संभालकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और बॉर्डर रोड टास्क फोर्स को कमांड करने वाली पहली महिला सदस्य बन गई। दिल्ली महिला आयोग द्वारा 11 मार्च 2023 को आयोजित एक समारोह में बीआरओ की 5 महिला अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सीमा सड़क संगठन ने रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेकर 75 दर्रों और दुर्गम इलाकों में जहां वह काम कर रहे हैं, तिरंगे को फहराते हुए इस अभियान को सफल बनाने में असीम योगदान दिया। तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा हम सबका राष्ट्रीय सम्मान है। हर दर्रे, हर चोटी, हर रास्ते पर यह लहराएगा। इसकी रक्षा के लिए कर्मयोगी कुर्बान भी हो जाएगा, कुर्बान भी हो जाएगा, कुर्बान भी हो जाएगा। इसके साथ साथ बीआरओ एड 63 मल्टी डायमेंशनल एक्सपीडिशन, जिसे उत्तराखंड के माननीय गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, का आयोजन किया गया, जिसमें माउंटेन ट्रेकिंग, राफ्टिंग के साथ साथ इंड्योरेंस रन को शामिल किया गया। बीआरओ नई तकनीकों को सहर्ष स्वीकार करता है और मूल्यांकन कर जमीनी तौर पर ससमय उतारने में विश्वास रखता है। हमने स्थिर पहाड़ी ढलानों के लिए जियोसेल और जियोवेब, सर्दियों में निर्माण के लिए इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक, पुल निर्माण में जल प्रवाह नियंत्रित करने के लिए माइक्रोपाइलिंग, इंटरलॉकिंग स्पाइडर एक्सकवेटर, DC 400 पल्वराइजर, मोटर ग्रेडर,
विशेष स्प्रेडर आदि जैसे नवीनतम उपकरणों का इस्तेमाल कर आधुनिकीकरण की राह पर चल रहे हैं। इस महान राष्ट्र की सेवा करते हुए हमारे कई बहादुर कर्मयोगियों ने बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और भूस्खलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन सभी कर्मयोगियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने बीआरओ की सर्वोच्च परंपराओं में कर्तव्य निर्वहन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल का विशेष संदेश। 1960 में स्थापना के बाद से बीआरओ हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहायक रहा है। इससे हमारी रक्षा तैयारियां मजबूत हुई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। बीआरओ दूर दराज के स्थानों को भारत की मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम भारत के मित्र पड़ोसी देशों में सड़क निर्माण परियोजनाओं में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। पिछले 2.5 वर्षों में बीआरओ ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर देश को गौरवान्वित किया है। वर्ष 2021 में बीआरओ ने दक्षिणी लद्दाख में चिशुमले को डेमचौक से जोड़ने वाला उमलिंगला पास पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर परिवहन योग्य सड़क का निर्माण कर भारत को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया है। इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्यता दी थी। इसी तरह बीआरओ द्वारा निर्मित और 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित अटल सुरंग रोहतांग को 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर की दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। हाल ही में बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पर 500 मीटर लंबी नेचिपू सुरंग पूरी की है और सेला सुरंग भी उन्नत चरण में है, जिसकी जून 2023 में पूरी होने की संभावना है तथा एक बार पूर्ण हो जाने के बाद सेला सुरंग 13,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग होगी। बीआरओ को हाल ही में नीमू पदम दारचा मार्ग पर हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी को लद्दाख में जंस्कार घाटी से जोड़ने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी शृंखला सुरंग के निर्माण का कठिन कार्य सौंपा गया है। यह सुरंग तैयार होने पर विश्व में सबसे ऊंची सुरंग होगी। वर्तमान में बीआरओ 12 सुरंगों का निर्माण कर रहा है और 8 सुरंगें योजना के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें प्रबल ब्रह्मपुत्र के पानी के नीचे की एक सुरंग भी शामिल है। पिछले 2 वर्षों में बीआरओ ने 205 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया है। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ में पुलों के निर्माण में भी भारी वृद्धि हुई है। हर साल औसतन 3,000 मीटर से अधिक पुलों का निर्माण किया जा रहा है। बीआरओ ने 19 एयरफील्ड और कई उन्नत लैंडिंग ग्राउंड और हेलीपैड का निर्माण भी किया है। वर्तमान में बैरकपुर और बागडोगरा में रनवे के पुनर्निर्माण और उन्नयन का कार्य पूरा होने के उन्नत चरण में है। बीआरओ को हाल ही में लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड के निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बीआरओ ने ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित लक्ष्मी नगर पंचायत को गलाथिया नदी पर एक क्रॉसिंग द्वारा जोड़ा और 24 जनवरी 2023 को इंदिरा पॉइंट को शास्त्री नगर से जोड़ा। बीआरओ ने जोजिला, बारलाचला, लाचोंगला, तंगांगला, शिंकुनला, राजदान आदि दर्रों जैसे सभी ऊंचे पहाड़ी दर्रों को जो आमतौर पर भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान बंद हो जाते हैं, अधिक अवधि के लिए खुला रखने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब अधिकांश दर्रों को या तो पूरे साल खुला रखा जाता है, जिससे सभी मौसम में संपर्क बना रहे, या उनके बंद होने का समय आगे बढ़ाकर और उन्हें निर्धारित समय से बहुत पहले खोलकर कम से कम समय के लिए बंद रखा जाता है, जिससे अग्रणी इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए आसान रसद आपूर्ति संभव हो जाती है। बीआरओ के लिए यह गर्व का क्षण है कि इस वर्ष इसे केंद्र सरकार की श्रेणी के तहत समय पर भुगतान के लिए गोल्ड सर्टिफिकेशन
और ऑर्डर वैल्यू के लिए सिल्वर सर्टिफिकेशन दोनों से सम्मानित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में बीआरओ ने सिक्किम में फ्लैग हिल डोकाला मार्ग पर 11,000 फुट की ऊंचाई पर 140 फीट डबल लेन के 70 आर भार श्रेणी के स्वदेशी मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण किया, जो अपने आप में अनूठा है। बीआरओ ने 70 आर भार श्रेणी के 27 ऐसे डबल लेन मॉड्यूलर पुलों की आपूर्ति के लिए जीआरएससी के साथ भी एक समझौता किया है। बीआरओ ने कठिन इलाकों और खराब मौसम की स्थिति में सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास में नई और नवीन तकनीकियों को शामिल करने के लिए बड़ी संख्या में पहल की है। बीआरओ द्वारा कार्बन न्यूट्रल आवास, किफ़ायती ऊर्जा आवास और 3D प्रिंटेड भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। बीआरओ के बजट में हाल के वर्षों में गुणात्मक वृद्धि देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे के विकास की अभूतपूर्व गति से हमारी रक्षा तैयारियों को एक बड़ी गति मिली है। सिर्फ 2 साल की अवधि के भीतर जीएस कैपिटल हेड के तहत 100% की यह छलांग अभूतपूर्व है और यह बीआरओ पर सरकार और सेना के जबरदस्त विश्वास को दर्शाता है। बीआरओ ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और पहली बार 2 महिला अधिकारियों को कृतिक बल कमांडर के रूप में तथा 3 महिला अधिकारियों को ओसीआरसीसी के रूप में कमान सौंपी गई है। बीआरओ ने इस पहल के तहत पहली समग्र महिला आरसीसी भी बनाई है। बीआरओ ने दुर्गम इलाकों और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में काम करने वाले सीपीएल को रहने की बेहतर जगह, उच्च ऊंचाइयों में प्रयोग होने वाले कपड़े और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में पहल की है। देश की बीआरओ से अपेक्षाएं तेजी से बढ़ रही हैं और अन्य सभी संगठन हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए व्यावसायिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि बीआरओ समर्पित टीम प्रयास के माध्यम से सभी चुनौतियों का सामना करेगा। एक बार फिर मैं आप सभी को और आपके परिवारों को बधाई देता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईमानदार रहें और सुरक्षित रहें। भगवान आप सभी का भला करे। जय हिंद, जय बीआरओ। देश के लिए है, देश के लिए, देश के लिए है, देश के लिए, देश के लिए जीते हर पल, देश के लिए जिंदगी है सेवा। भारत माँ की करना सीमा सड़क संगठन की चाह है। देश के लिए, देश के लिए कठिन हो चाहे राहें जितनी, राह खोज निकालेंगे। राह न मिली तो भी हम एक नई राह बनाएंगे। संगठन है आगे हरदम, कर्मयोगी आगे हर क्षण। संगठन ये वीरों का है, देश से इनकी बंदगी है। बर्फीली हो चोटी या हो दरिया का कोई किनारा, पर्वत शिखर पे लहराया हमने तिरंगा प्यारा। देश के लिए है, देश के लिए, देश के लिए है, देश के लिए। रास्ते हो दुर्गम चाहे हो ऊंचे पहाड़ भी, जो जिला का पास हो चाहे 4 धाम की राह भी। बीआरओ अड़ग खड़ा है हर दम हर पल हर एक दिन। भारत माँ की शान के लिए रहे सदा बस चाह यही है। प्रगति की ये राह पे चलकर अटल टनल बनाया है, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कराया है।
देश के लिए है, देश के लिए। बहा के अपना खून पसीना राहें जो ये बनाई है। दिलों को जोड़ा, शहर को जोड़ा, संस्कृति को जोड़ा है। खुशियाँ हर एक चेहरे पर संगठन ने लाई है। हर पल हर एक दिल में इसने नई उमंग जगाई है। श्रमेव सर्वं साध्यं नारा हर को